मसीह यीशु के जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आए हम एक बार फिर कलाम मुक़द्दस में से सीखें। खुदावंद ने खूबसूरत मौका हमें दिया है कि हम कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को जानें। इन दिनों वैसे भी कोरोना वायरस के सबब से लॉकडाउन हैं और जगह बजगह मुश्किलात हैं, लोग अपने घरों में हैं और ज़्यादातर वक्त घरों में हमें मिला हुआ है कि हम गुजारें। तो बहुत अच्छा है कि हम ज़्यादातर वक्त आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और समझने सीखने के लिए सर्फ करें। तो आज भी खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये वक्त मुहैया किया है कि हम कलाम मुक़द्दस में से सीखें। आए हम कलाम मुक़द्दस की तलावत करें। मेरे साथ निकालें रोमियो के नाम पलूस रसूल का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम तलावत करेंगे। लिखा है, पलूस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुक़द्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के इतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के इतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि पलूस रसूल, इस जगह पर हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि वो खुदावंद का बंदा होने का जिक्र करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, रसूल कहता है कि मैं खुदा का बंदा हूँ। हम देखते हैं मुक़द्दसा मरियम ने कहा, जब फरिश्ता उसके साथ हम कलाम हुआ तो उसने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तो मेरे अज़ीज़ों, रसूल भी यहाँ पर बयान करता है कि मैं खुदा का बंदा। तो मैं और आप भी सबसे पहले खुदा के बंदे हैं, खुदा की बंदियाँ हैं। तो पलूस रसूल कलीसिया का सताने वाला शख्स, हम देखते हैं वही कलीसिया का बनाने वाला बन गया। तो हम कलीसिया के तलक से, चर्च के हवाले से हम कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं कि कलीसिया का सताने वाला शख्स जो था वही कलीसिया का बनाने वाला जो है वो बन गया है। तो मेरे अज़ीज़ों, खादम होने से पहले हम उसके बंदे और बंदियां हैं। हम रसूल होने से पहले भी हम उसके बंदे और बंदियां हैं। अगर कोई मुबशर है तो मुबशर से पहले हम उसके बंदे और बंदियां हैं। अगर कोई पासबान है, पास्टर है, तो वो भी पहले क्या है, हम उसके बंदे और बंदियां हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, पहले हम उसके बंदे और बंदियां, और फिर लिखा है कि खुदावंद ने उसे मखसूस किया है, खुशखबरी सुनाने के लिए मखसूस किया गया है। और फिर वो अपने आप कहता है कि मैं रसूल हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, रसूल जो है, हम देखें कि कलीसिया के अंदर रसूल जो है वो हमेशा कलीसिया की बात करता है। रसूल किसी बुनियाद की बात करता है और पलूस रसूल यीशु मसीह की खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखें कि कलीसिया जो है ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन है और लिखा गया है कि खुदावंद चाहता है कि मुक़द्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे। तो कलीसिया की नशो नुमा करनी है, कलीसियाई काम हमने करना है। ख़ास काम जो खुदावंद ने हमारे ज़िम्मे लगाया है वो कलीसियाई काम है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने पहले दो को अपने साथ लिया और फिर दो और को लिया और चार के साथ उसने चार की बुनियाद पर यह खिदमत जो है वो शुरू की। बुनियाद चार है लेकिन आगे बढ़ना है, कलीसिया को बढ़ना है, कलीसिया को आगे जाना है, लेकिन चार की बुनियाद पर यीशु मसीह ने कलीसियाई काम को शुरू किया है। चार का आदत जो है वो दुनिया को जाहिर करता है। यीशु मसीह चौथे दिन दुनिया के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं। और जब हम दो की बात करते हैं तो दो का आदत जो है वो भी बहुत अहम है। और दो, आदम अकेला था तो खुदावंद ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसके लिए उसका मददगार जो है वो मुहैया किया है। तो मददगार सिर्फ
कोई शादी के तल्लक से ही नहीं है, मददगार बाकी कामों में भी, कलीसियाई काम के लिए भी जो है मददगार की हमें ज़रूरत है। दो का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कई लोग अकेले ही जो है वो कलीसियाई काम कर रहे हैं और खिदमत गुजारी का, लेकिन मेरे दी तो 2 के अदद की भी बड़ी वैल्यू है। 2 के साथ तीसरा जो है वो खुद खुदा है। तो 4 की बुनियाद पर खुदावंद ने शुरू किया है और हम देखते हैं कि फिर यीशु मसीह ने पहले खुद जो है ये काम किया है और हमें फिर ये सिखाया है कलीसियाई काम करने के लिए। तो हम दयानतदारी के साथ जो है ये कलीसियाई काम जो है वो सर अंजाम दें। हम देखते हैं कि कलीसिया जो है के बारे में, कलीसिया की अथॉरिटी देखें तो कलीसिया की अथॉरिटी जो है इंसान की तरफ से नहीं है, ये काम भी खुदा का है और कलीसिया का सारा इख्तियार और सारी अथॉरिटी जो है वो भी हमें खुदावंद ने दी है। और क्या लिखा कलाम मुकद्दस में कि तुम मेरे साथ तख्त पर बैठ कर क्या करोगे, इंसाफ करोगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने हमें ये अथॉरिटी दिया, इख्तियार दिया है कि तुम मेरे साथ बैठ कर तख्त पर बैठ कर इंसाफ करोगे। और कलीसिया का इख्तियार जो है वो अबदी इख्तियार है और इस इख्तियार के बायस हम देखते हैं बीमार शिफा पाते हैं, बदरू गिरफ्ता आज़ाद होते हैं। और ये इख्तियार कलीसिया के अंदर रहकर है। अगर कोई कलीसिया के बाहर है तो ये उसके पास इख्तियार नहीं है। कलीसिया जो है ये अबलीस के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। कलीसिया जो है वो उसके वसीला से अबलीस को थ्रेट है और अबलीस के काम मिटते हैं। और अबलीस जो है वो तो इख्तियार को छीनना चाहता है। इसलिए हमें मेरे दीदो बड़े मुतात होना है और जाफशानी के साथ कलीसियाई काम करना है। और फिर लिखा कलीसिया पर आलम अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। तो कलीसिया बनाने वाला जो है वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है और कलीसिया उसका बदन है और सारा इख्तियार भी उसने हमें दिया है। और कलीसिया पर आलम अरवा के जो हैं दरवाजे वो जो है वो गालिब नहीं आएंगे। तो इसलिए मेरे दिल हम परेशान ना हों, कलीसियाई काम को करें और ये काम खुदावंद ने हमारे ज़िम्मे लगाया है। कलीसिया इंसान का बनाया हुआ इदारा नहीं है या कोई ग्रुप नहीं है, ये एक जिंदा काम करने वाला रूहानी बदन है। और कलीसिया की नशो नुमा के लिए कोई तेज़ी की ज़रूरत है, होशियारी की नहीं है। और पाखरू के मसा की ज़रूरत है। तेज़ी या होशियारी को दिखाकर जो है वो कलीसिया कायम नहीं कर सकता। कलीसिया के काम को करने के लिए मेरे दीदो कलीसिया की नशो नुमा के लिए भी रूहुल कुदस के मसा की ज़रूरत है। तो हम देखें कलीसिया जो है, कलीसिया का आगाज़ पेंतीकोस के दिन हुआ और पहली कलीसिया पेंतीकास्टल कलीसिया है, शोर करने वाली कलीसिया। देखते हैं हम कि जब इमाल की किताब उसके दूसरे बाब में जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, कलीसिया का आगाज़ हुआ, तो मेरे दीदो 15 कौमें खड़ी हो गई हैं। इतना शोर था, 15 कौमें जो हैं वो खड़ी हो गई हैं। तो शोर करने वाली कलीसिया जो है ये पेंतीकास्टल कलीसिया, शोर करने वाली कलीसिया। कैथोलिक कलीसिया 4वीं सदी में आई है और प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो है वो या बाकी 16वीं सदी में आई हैं। और कलीसिया का सर जो है वो यीशु है, यानी कलीसिया का मालिक खुदावंद यीशु मसीह है। कलीसिया बनाने का नमूना भी हमें यीशु मसीह ने दिया है और कलीसिया बनाने का जिम्मा भी खुदावंद यीशु मसीह ने लिया है। यीशु मसीह ने कहा मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। तो मेरे दीदो कलीसिया जो है वो बनाने का जिम्मा खुदावंद यीशु मसीह का है। और हम कलीसिया की क्वालिटी के बारे में देखें कि आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे और कलीसिया का हेडक्वार्टर आसमान पर है और आलम बाला की कलीसिया जो है वो हमारी मंजिल है। हम जानते हैं कि मेरे दीदो सारी खराबियां जो है वो ज़मीन पर हैं, लेकिन कलीसियाई काम आसमानी काम है। और लोगों के बड़े काम है लेकिन ख़ास काम जो है वो कलीसियाई काम है। तो इसलिए खुदा का कलाम और कलीसिया दायमी है। यीशु ने 2 के साथ शुरू किया, आदम और हवा 2 और तीसरा खुदा था। तो मेरे दीदो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 2 के साथ फिर 2 और लिए, 4 के साथ कलीसिया का काम जो है वो शुरू किया है। तो इसलिए हम बड़ी ध्यानदारी के साथ कलीसिया के काम जो है वो उनको सर अंजाम दें। हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर पासबान जो है वो भी है, लेकिन पासबान जो है वो कलीसिया बनाता नहीं बल्कि उसकी परवरिश करता है। और पासबान जो है वो तालीम देने के लायक होना चाहिए, तालीम पाए और तालीम दे। और कलीसिया में हम 5 खिदमतें जो है बहुत ज़रूरी हैं। पास्टर के अलावा सारी खिदमत जो है वो कलीसिया बनाने में मदद करती हैं।
पासबान जो है वो कलीसिया को संभालता है, पासबान जो है वो परवरिश करता है, वो खिदमत करता है, और जहाँ सलामती नहीं वहाँ सलामती को पैदा करता है, मरहम पट्टी करता है, और मुश्किल जगह से निकाल कर पासबान जो है वो दूसरी जगह वो ले जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जख्मी भेड़ की देखभाल वो करता है, और हम देखते हैं कि बच्चों वाले जानते हैं कि बच्चों की निगहदाश्त किस तरह की जाती है। तो इसी तरह मेरे दीदों हम इस बात को सीखें कि कलीसिया के अंदर जो है लोग उनकी खिदमत करनी है, और कलीसियाई काम जो है इसमें लोगों को हमने इन्वॉल्व करना है। कोई अकेला शख्स तो ये काम नहीं कर सकता, इसलिए दूसरों को भी हमने कलीसिया के अंदर इन्वॉल्व करना है, ताकि कलीसियाई काम जो है उसको हम सर अंजाम दे सकें। ये खुदावंद की तरफ से हमें ये हुक्म मिला है कि हम कलीसिया के काम को करें। तो मेरे दीदों देखते हैं हम यीशु मसीह ने जब वो अदम हुआ शख्स था तो उसको वो सराय में ले गया, और वहाँ जाकर उसने बटियारे को लिखा कि 2 दिनार दिए, 2 दिन की उजरत उसने बटियारे को दी है। और उसने कहा कि अगर कुछ और होगा तो मैं आकर वो भी अदा कर दूंगा। तो मेरे दीदों ज़मीन पर कलीसिया के जो है वो 2 दिन हैं, और तीसरा दिन जो है वो तो फिर ज़ियाफ़त में शरीक होने का दिन है, मसीह के साथ जाने का दिन है। तो 2 दिन जो है वो कलीसियाई काम के हमें दिए गए हैं। ये हमें पैटर्न मिलता है कि 2 दिन की ही उजरत जो है बटियारे को दी गई, और फिर कहा कि कुछ और हुआ तो मैं वो भी आकर अदा कर दूंगा। तो मेरे दीदों तीसरा दिन जो है वो मसीह के साथ आसमान पर जाने का, ज़ियाफ़त में शरीक होने का वो दिन है। और ये 7वां जो है दिन वो खुदा के साथ ज़ियाफ़त में शरीक होने का दिन है। तो इसलिए हमें बड़े होशियार, बड़े बेदार होने की ज़रूरत है। मेरे दीदों गुमान भी नहीं होगा हमें, तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आ जाएंगे और अपनी कलीसिया को, जो उसकी दुल्हन है, उसका बदन है, वो उसे अपने साथ आसमान पर ले जाएंगे। तो इसलिए हमें बड़े मुतात होना है, कलीसियाई काम को वफादारी से करने की ज़रूरत है। चर्च वर्क जो है ये हमें करना है, और इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कलीसियाई काम जो है ये कोई 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं है, मुसलसल हमने इस काम को जो है वो सर अंजाम देना है। तो इसलिए हम बड़े बेदार, बड़े होशियार हमें होने की ज़रूरत है, ताकि हम कलीसियाई काम को कर सकें। खुदावंद कलाम पाक के वसीला से हमें बरकत दे। आए हम अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं, और हम दुआ करेंगे। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, तेरे पाक नाम की तमजीद करते, तेरी हमद करते हैं। एक बार फिर खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी जयजयकार करते हैं। तू कदूसो पाक है, बुजुर्गो बरतर है, बुलंदो बाला है, ज़मीन व आसमान का मालिक है, खालिक है, हमारा रब परवरदिगार है। अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदावंद कलीसियाई काम को करने में हमारी बड़ी मदद फरमा, हमारी बड़ी रहनुमाई कर खुदावंद पाक खुदा, और ताकि हम वफादारी से खुदावंद इस काम को सर अंजाम दें, ताकि खुदावंद तेरी कलीसिया, तेरा बदन खुदावंद तैयार हो सके, जिसे तू लेने के लिए आ रहा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हाजरीन को, नाज़रीन को कसरत से बरकत दे, और हर तरह की बेतकादी, बेदिली से, बेईमानी से, हर तरह की बेदीनी से, बरगश्तगी से खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत कर। मैं खुदावंद तेरा खादम तेरी पाक हजूरी में तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता, अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। हमें कसरत से बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।